की खोज है। समाज का कोई रावण अथवा तो हमारे अंदर रहा कोई विकार रूपी रावण ने हमारी शांति का अपहरण कर लिया है और इसकी खोज कराने का मार्ग राम कथा बताती है। तो शबरी से मार्गदर्शन प्राप्त किया। पंपा से रही जाओ रघुराई, आप जाओ। और वहां जो संवाद होता है, इस संवाद को बेस बना करके हम पुनः एक बार मानस राम रक्षा का संवाद कर रहे हैं। कल श्री हनुमान जी स्मरण करके जाते हैं और लंका में जब प्रवेश करते हैं तब वहां प्रसंग छूट गया था और हमने कथा को विराम दे। वहां एक राक्षसी के मुख से राम रक्षा के सूत्र प्रकट हो जाते हैं। हनुमान जी, अब तक जो घटना घटी, पर्वत ने रोकने की कोशिश की, सुरसा ने भी तुम्हारा मारक स्पर्धा के रूप में रोकने की कोशिश की, अच्छा किया लंकिनी को आपने मार दिया, सिंहिका को मार दिया और मुझे भी मेरे सिर पर मुक्का मार करके मेरे मुंह से रक्त बहा दिया और मुझे रक्त बह गया तो मैं विरक्त हो गई, मैं समझ गई। लेकिन आप अब चिंता मत करना, बहुत बड़े विघ्न आने वाले हैं। एक काम करना, प्रभीसी नगर की जय सबका, प्रभीसी नगर की जय सबका, हृदय राखी कौशलपुर राजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। सच्चा मार्गदर्शन देने का अधिकार तिलक करना चाहिए। हमारी भारतीय संस्कृति और हमारे धर्म का वैभव है। माला होनी चाहिए, लेकिन इतने में ही धार्मिकता नहीं आती। सच्चा उपदेश देने का तो लंकिनी को भी अधिकार है, शबरी को भी अधिकार। इसका मतलब यह नहीं कि हम कोई विशेष पोशाक में हो उसका अधिकार नहीं, ऐसी कोई बात। तिलक नहीं करना मेरा मतलब नहीं, हम रोज तिलक करते हैं, लेकिन केवल एक वर्ग को ही अधिकार है ऐसी भ्रांति टूटनी चाहिए। कोई भी जागा हुआ आदमी हमें जगा सकता है, जागा हुआ होना चाहिए। तो मैं आपको ऐसे बुद्ध पुरुष, मेरे मृगांक भाई, मेरी व्यक्ति के बारे में एक नरेंद्र भाई एक मित्र कि साधु पुरुष वो है, आप स्वीकार करें न करें ये आपकी स्वतंत्रता है। तो मुरारी बापू ने कहा तो स्वीकार, ऐसा नहीं, आप बिल्कुल स्वतंत्र है। जिसका ऊपर का भाग बौद्धिक हो, बीच का भाग हार्दिक हो और नीचे का भाग, चरण का भाग धार्मिक हो, ये साधु पुरुष। ऊपर बुद्धि है, आदमी विचारक होना चाहिए, बुद्धू नहीं, बौद्धिक होना चाहिए। यद्यपि मैं जानता हूं कि वहां बुद्धि से नहीं पहुंचा जाता, नीति कहकर रुकना पड़ता है, फिर भी बुद्धि एक ऐसा उपकरण है। शंभु प्रसाद सुमति, तुलसी स्वीकार करते बुद्धि को, विचारों को, बौद्धिकता को कबूल करते, क्योंकि बुद्धि प्रेरक शिव है। सुमीरी महेश ही कह ही निहोरी, विपत्ति सुनहूं। दशरथ जी, मैं कैसे कैसे रक्षा होती, इनमें एक दृश्य ये भी आपके सामने रखना चाहता हूं कि राम ने कहां कहां किसकी रक्षा की। हम बौद्धिक हो, हम विचारक हो, आंधળી દોટ न મૂકો। लेकिन हार्दिक भी रहो, संवेदना होनी चाहिए।
कि मेरी बुद्धि समाज को छल तो नहीं रही है, मेरी बुद्धि से समाज का शोषण तो नहीं हो रहा। संवेदना दिल की हो रही, ये बीच में हो, हृदय यहां है, बुद्धि यहां, ऊपर का भाग बौद्धिक, बीच मध्य का भाग हार्दिक और चरण का भाग धार्मिक। अब उल्टा लगेगा ये सूत्र। हमने क्या किया, धार्मिक भाग ऊपर, तिलक लगाया तो मान बैठे था, फला प्रकार का तिलक किया तो हम मान बैठे। धार्मिकता चरण में होनी चाहिए, ये मतलब आचरण में होनी चाहिए। मेरा कहने का मतलब धार्मिकता आचरण में हो। तिलक करो तो अच्छी बात है, लेकिन न हो तो आदमी धार्मिक नहीं, ऐसी कोई बात है? हमने धार्मिकता को बस यहां रख दिया, बस इसलिए गड़बड़ हुई। अखंड साधु वो है जो बौद्धिक भी हो, हार्दिक, दुनिया की पीड़ा देखकर जिसकी आंख के कोने बिक जाए, संवेदना से भरपूर हो, ये बहुत जरूरी है। और हमारे आचरण में धार्मिकता हो, हमारे कदम में धर्म। इसका कोई गलत चरण है धार्मिकता का मतलब कि आचरण में, आचरण में। वरना क्या है कि निवेदन बिल्कुल पूर्वापर समझे बिना कि बापू ने धर्म ने चरण में नाखी दीधो, तरत ज उपड़े બધા કાંતા વાર જ નથી લાગી, રેંટિયા લઈને જ બેઠા છે બધા। જેને કાંતતા નથી આવડતું એ કાંતે, જેના તારમાં ફોદા પડે છે ફોદા। એટલે ધ્યાન રાખવું પડે, બાકી કેટલું ધ્યાન રાખે। मुझे आज एक श्रोता ने लिखा है, बापू कि आटलू बधु थाय तमे तमारी रक्षा केम थाय छे? मारी रक्षा मारू सत्य, मारो प्रेम अने मारी करुणा करे। जो ये त्रणेय मारामां बराबर हशे तो रक्षा थशे, अने कदाच कमजोर हशे तो आ बैठो छे। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन। वो तो ये तो तुलसीदास जी के, हूँ तो असुर निकंदन पण न कहूं, असुर ने पण वंदन करूं। निकंदन में न जाओ। मुझे प्रवीण ते एक चिट्ठी लखी, उभो रह तू उभो रह, हमणा उभो रह तू, ना ना बेस जाए, हम नहीं कहते। प्रवीणे हमारी बधी व्यवस्था प्लेन ने बधु ये ज करतो होय, बधु एने बधी खबर, आखी दुनियानु आकाशनी एने खबर छे, एवुं एने खबर छे। एने लख्युं के बापू जीवन में बस एक ज नियम राखो। મને કહે છે આનંદ કરવો છે ને બેટા, તમને ખબર છે મદનભાઈ? તમને ખબર નથી એવી વાતો મારી પાસે આવે। પ્રવીણ હોય આમ જ કરે, મૂળ ને ખબર ન પડે ને મારા સુધી વાત પહોંચે, એનું નામ પ્રવીણ કહેવાય। એને લખ્યું છે જીવનમાં બસ એક જ નિયમ રાખો, જે આવે એને આવકારો અને જાય એને ધક્કો મારો। ધક્કો ન મરાય બાપ, વહાં સાધુતા ખંડિત થઈ જાય। આવે એને આવકાર અને ન આવે જે જાય એને કહેવાનું કે જ્યારે સમજાય અનુકૂળ હોય ત્યારે મારા બાપ આવતા રહેજો, આવતા રહેજો। સાધુ ધક્કો ન મારે। હા, હોશિયાર માણસ ધક્કો મારી દે, પ્રવીણ મારી દે। मैं असुर निकंदन न चाहूं साहब, असुर को भी, मेरे तुलसीदास जी ने असुरों को भी वंदन किया, मैं कैसे वहां से हट सकता हूं? राजेंद्र शुक्ल नो शेर है, निषेध कोई नो नहीं, विदाय कोई नहीं, हूँ शुद्ध अवकार छू, सर्वनो समास छू। કેટલો મોટો શેર છે સાહેબ। अपनी रक्षा आपणो हनुमान करे। साधु संत के तुम रखवारे, साधु संत के तुम रखवारे, असुर वंदन असुर अभिनंदन राम। मेरे लिए मैं इस तरह, कोई कितनी भी निंदा करे, अफवाह कहे, हवा बदले, आक्षेप करे, प्रहार करे, तो
આપણે એના જેવું ન થવાય સાહેબ. અને એ બધાને જવાબ દેવા ફાંફા મારીએ તો ભરોસામાં ધૂળ પડી. विश्वास एक राम नाम, विश्वास एक. देखो हनुमान जी कैसे सफल हो रहे. एक राक्षसी ने कहा प्रबिसी नगर की जय सरकार, हृदय हृदय ईश्वर के रूप में तो हर एक के हृदय में परमात्मा है, ऐसा गीता ने कहा. स्वयं कृष्ण भगवान गीता में ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु. लेकिन यहां तुलसी कहती ईश्वर तो है, लेकिन हमें कौशलपुर राजा चाहिए जो हमारा रक्षण करे. ईश्वर तो तटस्थ कुटस्थ बैठा है, जुगार रमो तो भी अंदर है, और कोई ने रोटी खिलाओ तब भी परमात्मा अंदर है. वो कौशलपुर राजा बने. राजीव नयन धरे धनुषायक भगत विपद. मुझे वो राम चाहिए मेरे. तो हनुमान जी ईश्वर के रूप में तो तुम्हारे हृदय में परमात्मा, लेकिन कौशलपुर राजा को वो तुम्हारी रक्षा करो. हनुमान जी के मन में बुद्धिमान है. प्रश्न उठा कि अब विघ्न तो सब आ गई, अब लंका में और विघ्न आने वाले. बोले हाँ, बहुत बड़े बड़े आने वाले, लेकिन हृदय में राम को रखोगे तो तुम्हारी रक्षा होगी. क्या रक्षा होगी? गरल सुधारी करही मिताई, गरल सुधारी करही मिताई, गोपद सिंधु अनल सिलाई, गोपद सिंधु अनल सिलाई, गरुड़ सुमेरु रेणु समाई, राम कृपा करी. एक राक्षसी कहती है तेरी रक्षा कौशलपुर राजा करेगा. उसको याद करके तुम स्मरण करके आए, थोड़े विघ्न आए, निकल गए, लेकिन अब तो अंदर रख कर जाए. तो क्या होगा? गरल सुधा, तुम्हारे लिए जहर विष अमृत हो जाएगा. और हुआ. अशोक वाटिका के फल फूल वो कोई अच्छे नहीं थे, विषाक्त थे. राक्षस का बाग है, लेकिन जानकी जी ने कहा तात मधुर फल खाओ. विष वाला विषाक्त फल हनुमान जी ने ये बगीचा में सब गए तो ये जो फल थे वो सब मधुर बन गए, अमृत हो गए. धन्यास्ते कृतिनः पिबन्ति सततम श्री राम नामामृतम. अमृत बने. गरल सुधा केवल हनुमान जी को ही हुआ नहीं, मीरा के सामने जहर आया, अमृत बन गया. मीरा के सामने जहर किसने किया? राम रक्षा. कहीं शिव रक्षा करे, कहीं राम रक्षा करे, कहीं कृष्ण रक्षा करे, कहीं भगवती भवानी रक्षा करे, कहीं हनुमान जी, कहीं गणेश जी, जो हमारी सनातन और वैदिक धर्म के जो परम देवता है वो हमारी रक्षा करता है. तो तेरे लिए गरल अमृत हो जाएगा. सुकरात के लिए देखो, ये अपना नहीं है, सनातन धर्मी नहीं है, पाश्चात्य जगत. उसका वक्तव्य पढ़ो अंतिम, जब उसको विष दिया सुकरात को, तो वो कहता है मैं ईश्वर में नहीं मानता, लेकिन मैं पी जाऊंगा. पूरी कोर्ट में कह दिया, कहा कि तुम सरहद से निकल जाओ तो हम जहर का ये दंड न दे. बोले नहीं, मैं जाने वाला नहीं, मैं सत्य छोड़कर भागूंगा नहीं, मैं पी लूंगा. मुस्कुराते हुए मुझे पिलाओ. और सुकरात ने जो अंतिम कहा, तो रामकृष्ण में थोड़ा मानता, उसने कहा कि यदि मेरा सत्य है तो अस्तित्व मेरी रक्षा करेगा. ये जो पूरा अस्तित्व है,
इस भरोसे पर वो पी लेता है और अमर हो गया। भगवान शंकर किसके भरोसे जहर पी गए? कालकूट फल दिन अमी को। तो जिन जिन लोगों ने जहर पिया है उसकी राम ने रक्षा की है और अमृत में वो परिवर्तित होता है। गरल सुधा रिपु करई मिताई। हृदय में राम को रखकर हनुमान जी जाओ तो दुश्मन मैत्री करेगा। मारो हाथ पकड़ीने लई जैसे मुझ दुश्मनो स्वजन सुधी। जो अपना सत्य, अपना प्रेम, अपनी करुणा सही में नक्षिक दिव्य होगी तो दुश्मन मैत्री करेगा। रावण का भाई विभीषण दुश्मन का भाई है। रावण की कैबिनेट का एक महत्व का मंत्री है विभीषण, लेकिन ये दुश्मन का भाई मित्रता करते। यही सनहटी हनुमान जी कहते करी हूं पहचान, ये मित्र बन जाए। मार्गदर्श जुगती बताने लगा कि अशोक वाटिका में कैसे पहुंचा। गरल सुधा रिपु करई मिताई। राम रक्षा करे तो दुश्मन मित्र बन जाए। समय लगता है, समय लगता है, धीरज रखनी चाहिए। गोपद सिंधु। लंकिनी कहती है आपको तो ये प्रथम अनुभव कि इतना सतजोजन सागर आप इतने समय में नांग कर आ गए। राम की कृपा हो तो गोपद सिंधु। गोपद मानी गायना खरीनो जेटलो खाडो पड़े ने एमां पाणी होय एनुं नाम गोपद जल। गोपद गायनी खरीमां पाणी होय एने एक बाळक पण ठेकी जाय। तमे 400 गावनो समुद्र गायनी खरीना खाडा जेम ओळगी गया। आ रामनी रक्षा से गोपद सिंधु अनल शीतलाई। और मानो लंकिनी को पता है कि इस आदमी को लंका वाले जलाएंगे, इसकी प्रतिष्ठा की पूंछ जलाएंगे, तो आगे से कह दिया अनल शीतलाई, आग लगाएंगे तुम्हारी पूंछ में, लेकिन तुम्हें ये आग शीतल लगेगी, ठंडी लगेगी तुम्हें। तो राम की रक्षा ये है। इस तरह राम की रक्षा होती है। केवल एक ही बात, राम नाम पर भरोसा। मैं आपसे बहुत अनुभव के खूब भरोसा करो राम नाम पर। और आप कहेंगे कि हम भरोसा करें, विपत्ति नहीं है, परीक्षा होगी। परीक्षा जरूर है और परीक्षा देनी चाहिए। मुझे एक हमारे साधक कबीर उपासक है, मोरबी से पूछा विजय ने कि बापू जो भजन करता है उनको इतने कष्ट आते हैं, उनको ये होता है, तो क्या परमात्मा को वो कष्ट पड़े तो ज्यादा भजन करे, इसलिए भगवान को उसका भजन प्रिय लगता है, इसलिए वो कष्ट देता है कि ज्यादा भजन करे, ज्यादा भजन। तो भगवान परमात्मा इष्ट है, कसौटी है, परीक्षा तो देनी चाहिए। मैं लाइट मोड में भी कहता हूं कि रमेश भाई तमे वर्षे ऋषि तू सांभळे छे ने, आ भाभो नहीं सांभळे, तू मन कहेजे के 1 लाख पाउंड तमे कमाओ तो एटलो टेक्स जे कई भरवानो नियम होय एना जे पेलुं होय एटलो भरवो पड़े ने, पण वधारे पाउंड कमाओ तो वधारे टेक्स भरवो पड़े ने। रामनी कृपाथी जेटली वधारे प्रतिष्ठा मळे ने एटली निंदा सहन करवानी होय, टेक्स तो भरवो ज पड़े। एमां डरवानुं छे? सौ पोतपोताना काम करे छे, सौ पोतपोताना काम करे। हवना अवतार कार्य होय छे। આપણે આપણો ધર્મ, નરસિંહ મહેતો અમને શીખવી ગયો, આપણે આપણા ધર્મ સંભાળવા, ધર્મનો મર્મ લેવો વિચારી, સૌએ પોતપોતાનો ધર્મ। તો કહેતે બાપુ કે આનો શું જવાબ? જવાબ કઈ નહીં, શું જવાબ આવે જ, એ તો પરંપરા है।
खादी से चलता है। फर्क इतना, मैंने कई बार कहा कि जीसस को जब शूली पर चढ़ाया, क्राइस्ट को, तो उसका एक गुणवंत भाई ने भी बात कही कि उसके किसी वो जो करुणा मूर्ति या किस में, खबर नहीं, कहीं किसी में लिखा है, खबर नहीं, तो जीसस के वो प्रसिद्ध वाक्य, आप तो अंग्रेजी पढ़ते हैं तो आपको पता है कि इसका एक वाक्य कि भगवान उसको माफ कर देना क्योंकि वो जानते ही नहीं कि वो क्या कर रहे हैं, है ना। बहुत प्रसिद्ध वाक्य कि भगवान इन लोगों को माफ करना कि वो क्या कर रहे हैं वो जानते नहीं। मुझे 2500 साल के बाद कहना है कि भगवान इनको माफ करना क्योंकि वो जानते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। He knows, जानते हैं, माफ कर देना। असुर निकंदन नहीं, असुर अभिनंदन। तो राम रक्षा करे तो गरल सुधा। મૂળ શું છે? તકલીફ મેં ગણ્યું, આપણે આનંદ કરીએ છીએ ને એ બીજાને સહન નથી થતું, મૂળ તકલીફ આ છે। આપણે સાયકલ ઉપર ફરતા હતા, એ સાયકલમાં જો આપણે એમ ફેર્યા હોત ને તો કોઈને તકલીફ નથી, પણ હવે ચાર્ટર પ્લેનમાં ફરવાનું ભાગ્ય ખુલ્યું એમાં તકલીફ છે કે આને સાયકલ નહોતી ને એને ચાર્ટરમાં વાંધા આના છે, બીજા કોઈ વાંધા છે? અને શ્વાન સંસ્કૃત બોલે, શ્વાન જે હોય એ સંસ્કૃત સ્તોત્ર બોલે, એ ભસે જ, એ બટકા જ ભરે, અને જેટલું લોહી કાઢે, રક્ત કાઢે એટલે આપણે વિરક્ત થઈ ગયા, એટલે આપણે આનંદ થાય। આમ સમયે સમયે રામ ભજતા ભજતા એક વિદ્યા આવી જાય સાહેબ, સમય ફરે માણસ શીખતો જાય। આપ ઘણી વખત ઘણા મારા શ્રોતાઓ ચિંતા કરે કે બાપુ આમ ને આમ, પણ આમ જ હોય, આમ ન હોય તો મજા ન આવે, મજા ન આવે। ફરી એક વખત યાદ કે દુકાળે ડૂકે નહીં, એની ભેખડ ધ્રુજે ભૂરિયા, જેના મૂળિયા સાચા હશે એને પાણામાંથી પાણી નીકળશે સાહેબ, ગરલ સુધા એનો આનંદ છે, બીજું શું? तो ऐसी चिट्ठियां भी आ रही है, आनंद आता है, लहर करी मौज। हमारो तखतदान लखी गयो से साहब, मौज मारे मौज मारे मौज मारे मौज मारे मौज मारे मौज मारे अगम गोचर अलख धनी मौज मारे बाबा जी मौज मारे मौज मारे मौज मारे। तखतदान भाई ने तो लिखा कि राम कृपा એને રોજ દિવાળી, તખતદાનજીના રામ કૃપા એને રોજ દિવાળી અને રંગના ટાણા। હું એમાં તખતદાન બાપુની ચેતનાને વિનંતી કરીને કરું કે રામ કૃપા તો છે જ, પણ રામ કથા એને રોજ દિવાળી રંગના ટાણા, રામ કથા એને રોજ દિવાળી રંગના ટાણા। કામ કરશે ની કોઠીએ કોઈ, કામ કરશે ની કોઠીએ કોઈ નહીં ફૂટશે દાણા। અને તમે આજે કૂતરાઓના જે ગલુડિયા, અને ગલુડિયામાં સમજો ને તમે, કુરકુરિયા ક્યાં કે હે પપી, અંગ્રેજીમાં પપી કે, આ એ જ વાંધો છે તકલીફ। એ તમે ગલુડિયું કહો એના જેવું પપીમાં જામે નહીં, તમે ગલુડિયું કરડે તો કેટલું કરડે, એને હજી દાંતે નથી ફૂટ્યા, એ આપણને શું ડાઘા પણ બટકા ભરે છે।
ગલુડિયા કંઈક બોલે એ તો વાત જુદી છે સાહેબ. પણ એવા સમયે રામ કથા એને રોજ દિવાળી અને હરિભક્તની કોઠીએ કોઈ કામ કરશે એની કોઠીએ કોઈ નહીં ખોટ ખૂટશે દાણા રે એ જી મોજ મારે મોજ મારે મોજ મારે. અને બહુ સારી પંક્તિ તખતદાનજીની, દેવને દીવો ધૂપ શું કરવો, જેનાથી સૂરજ પ્રકાશ કરે અને આપણો કયો દીવો દેખાડો. દેવને દીવો ધૂપ શું દેવો, એને દિલ દઈ દેવું રે મોજ મારે મોજ મારે મોજ મારે રે. અને અગમ યગોચર અલગ ધણી, અગમ અગોચર અલગ ધણી મોજ મારે રે મોજ મારે મોજ મારે મોજ મારે. મૂળ મુશ્કેલી શું છે કે આપણે લહેર કરીએ છીએ ને એના બધાને તકલીફ છે. આ બધા લહેર કેમ કરે, કેને કે કથામાં નહીં જાતા, અહીંયા કથામાં નહીં જાતા તોય હોલ ભરાઈ ગયો, એની તકલીફ છે. શું કરવું, નહીતર વટ હુકમો બહાર પડે, કથામાં નહીં જાતા. પણ હવે શું કરીએ સાહેબ, રામ કથા એની કૃપા છે. આમ કે શું કહે છે સાંભળવા ગુપ્ત રૂપે આવી જાય કે હું બોલે, બાકી મને સાંભળે બધા હો. કથાનો પૂરેપૂરો વિરોધ કરે, સાંભળે બરાબર કે શું ભાવ હું બોલ્યો, એનો આનંદ છે. બાકી કોઈના તરફ દ્વેષ નહીં, કોઈના તરફ આક્રમકતા નહીં. આવે એને આવકાર, ના આવે એને કહેવાનું બાપા આવજો. અને હું તો બહુ દાવા સાથે મૃગાંકભાઈ બધાને કહું કે તમે ગમે તેટલી નિંદા કરો, ગેરસમજ કરો, ન સમજી શકો, એ તમારું ખાનદાનીની વાત છે. પણ તમે તલગા ચડાવો, તમારા મા બાપે પ્રેમ નહીં દીધો એટલો આ બાવો તમને પ્રેમ છે. આ મારું વચન છે, તમને ત્યારે અનુભવ થશે. આવો તમે. તમારે સુલતાન ખાન સારંગી કા એક સમર્થ વાદક, રાજકોટ રેડિયો સ્ટેશન પર એમને કામ કર્યું, એની ભૈરવી છે. કાલે કઈક ઓલું દીકરી કરતી એમાં સારંગી વાગતી હતી એવું મને. સારંગી અદભુત વાગતી, અદભુત. ખાસ કરીને કોઠા ઉપર ઈ જ વાદ્ય કામ કરે. અને અમારે તલગાજડ આવીને હનુમાનજીની પાસે સુલતાન કા એકલા બેસીને હું દિલો હોય, હું બે ત્રણ જણા, અને કહે બાપુ હનુમાનજી કો સારંગી ને એવો મીઠડો કલાકાર. अटरिया तुम्हारो अटरिया तुम्हारो मोरी अटरिया तुम्हारो मोरी अटरिया. आओ बाप आओ, ए हंस के बोला करो और बुलाया करो, हंस के बोला करो और बुलाया करो, ये बाप का घर है, आया जाया करो. आओ, यहाँ कोई परायु नहीं, मारा बाप कोई परायु. मोरी अटरिया तुम्हारो मोरी अटरिया तुम्हारो. વાદ્ય ખાસ કરીને સિતાર, સારંગી, દિલરુબા,
આદિ જે વાદ્યો જે તારું પર કામ કરવાનું, અને એમાંય જેને આંખનો જાડેજા બાપુ શક્તિદાન ગઢવી જીવા સાહેબ એનો પ્રોગ્રામ હું સાંભળતો. શિવરાત્રિનો મેળો હતો ને જાડેજા બાપુ અમારે જામનગરના અમારી સાથે ઘણું વગાડ્યું, એને ઘણી સેવા કરી. એ પાછળ બેઠેલા કીર્તા મંચ ઉપર બેઠા હતા. હું શક્તિદાન બાપુને હું સાંભળું, એની સાથે તબલા વાદક શરણાઈ વાદક એ બધાને હું સાંભળું, પણ એ પાછળ બેઠો બેઠો આપણો જાડેજો એ જે સૂરમાં ઘા ખાતો, આમાં આંખો નહીં પણ આમાં જે હલે ત્યારે એમ લાગે કે ભીડ વધારવા માટે આમંત્રણ નથી. મારે ભીડની સાથે કાંઈ લેવા દેવા. અમે 3 જણા કથા કરતા હતા કોરોનામાં. ગિરનારમાં ગોરખમઢી કમંડળ કુંડ ત્યાં કથા કરી. આ 3 છોકરાઓ જ હતા, હું ચોથો, આ નિલેશ 5મો, નરેશ હતો, નરેશ 6થો, આપણો જયંતિભાઈ 7મો. ત્યાંનો મહારાજ આટલા જ અમે હતા, અને આખો ગિરનાર ઊંચો લીધો હતો અમે. ભીડ से क्या लेना देना. દિલ વાળા 2 મળે તો એક મિજલસ છે મરીઝ. દિલ વાળા 2 મળે તો એક મિજલસ છે મરીઝ. દિલ વગર લાખો મળે એને સભા કહેતા નથી. वो महफिल क्या. નસરત ફતેહ અલી ખાન, એ તો આખું એનું ગ્રુપ બહુ મોટું હોય. પેલો તબલા વગાડતો હોય, હવે એનો દીકરો બહુ સારું ગાય છે તબલા વગાડે, એનો છોકરો બહુ સરસ, મને થોડુંક પસંદ, ગજબનો. તો હવે 7, 8, 10 જણા બેઠા હોય, પણ એમાં મેં એક વખત જોયું લેસ્ટરની કથામાં અમે એમનો પ્રોગ્રામ હતો અને જોતા હતા. હું બધું આવું માણું બધું આમ જોવું પણ ખરું. એમાં એ જે તબલા વાદક એને કવાલીમાં 7 દેનારા બધા, એની પાછળ એક માણસ બેઠો હતો સાહેબ, એને જે ઘા લાગતા હતા, આને વધારે સંભળાવાય નહીં, આ ફાટી પડશે. સૂર ક્યારે શર બને કાંઈ કહેવાય નહીં સાહેબ. સૂર શર બને. આવો બાપ આવો. મારે તો આખી વસુધૈવ કુટુંબકમ, પૂરી દુનિયા. आज मिलन का दिन है खुशी का, आज मिलन का दिन है खुशी का, कैसे खुशियां मनाऊं, कैसे खुशियां मनाऊं, पाछा नहीं जाओ, और मुझे मेरा 90% अनुभव है कि राम कथा में एंट्री ही है, एग्जिट है ही नहीं. आया गया, जा नहीं पाओगे आप. आ गए तो आ गए, बाकी तो घना ना नसीब हो के ये बात जोड़ी. सुल्तान खा तकद्दान बदाने अंजलि, सबको याद कर रहा. जाकिर कितनी दाद देता था छोटे कलाकारों को. छोकरो गजब नो निकलो आर्टिस्ट बहुत जूनियर होए पण एने जे ऊंचो करी देखाड़ो साहब, एक कला साधना है, बाकी मुश्किल. तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि तो मैं मूल बात तो है कि ऐसा कोई बुद्ध पुरुष हमें मिले, मुझे और आपको, कि जिसका ऊपर का भाग बौद्धिक हो,
मध्य का भाग हार्दिक हो और धर्म का आचरण हो, चरण जो આપણા બધાના પગ છે ને એને પગ જ કહેવાય. શું કહેવાય કે તમારા પગે શું થયું? હા, કેમ કેમ તમે કાંટો વાગ્યો? કપાસી થઈ છે? શું થયું? પગમાં શું થયું? આપણે બધાને પગ હોય. ચરણ તો કોઈ વિશેષ મહાપુરુષ હોય એને ચરણ હોય, પણ ચરણ કમળ એ તો બુદ્ધ પુરુષને જ હોય છે. ચરણ કમળ શબરી કહેતી है गुरु पद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमार. गुरु ना चरण कमल जो मिल जाए तो ये तीसरी. ये गुरु कैसा होना चाहिए?